हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 10:30 बजे। और आपको पता है, अभी जाके मैंने स्नान किया, अपने कपड़े धुले, नीचे किचन वगैरह मैंने पूरा साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह धुल के साफ़ कर दिए हैं। और क्योंकि कल मुझे जाना है ऋषिकेश, तो मैं सीधे उठ के मैंने अपने लिए रोटियां बना के भी रखी हुई हैं, तो मैं सीधे खाऊंगी सुबह और सीधे ऋषिकेश के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। और क्योंकि मैंने बताया था ना, मेरा परहेज चल रहा है, तो मुझे अपना जो गाँठा है वो चेंज करवाना है। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आपको बाद में। तो वो शनिवार को होगा वैसे, बट जाम बहुत ज़्यादा रहता है शनिवार को, तो जाना बिल्कुल सही नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर होगा तो मैं शनिवार को वापस आने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मन्नाड में काम चल रहा है, तो यहाँ मेरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों, अभी मैं इसलिए बना रही थी ब्लॉग ना, क्योंकि मैं बता रही थी आज इतनी देर में अब जाके मैं इतना काम कर रही हूँ। और सुबह से ना आजकल ना मन्नाड में जाना होता है, तो फिर मेरा घर का ना कुछ भी काम नहीं हो पाता इस चक्कर में। फिर मैं थोड़ा सा खेत में भी चली गई थी शाम के टाइम पे गुड़ाई करने के लिए। बस, तो चलो अभी मैं सो जाती हूँ और कल सुबह मिलती हूँ। बाय। तो दोस्तों, अभी व्लॉग नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है ऋषिकेश से। और अभी मैं जा रही हूँ सुरकंडा देव डोली दरबार में। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल मैंने थोड़ा अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रखी है, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा दुख हो गया था। वैसे मैं पहले खुश थी कि मुझे लग रहा था मेरी रिपोर्ट तो वैसे भी नॉर्मल आती है, तो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, बट थोड़ा सा उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा निराश हो गई थी। इस वजह से मैंने फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और अभी मैं जा रही हूँ सुरकंडा देव डोली दरबार में। देखिए, यहाँ पे है भैरव देवता का मंदिर। और अभी मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ और टेस्ट रिकमेंड किए हैं। क्या दिक्कत आई है मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी पेट में ही है समस्या। पर चलो कोई बात नहीं, भगवान ही सुना काट ही देगा। तभी मैं बोल रही थी बहुत समय से मेरे को पेट में दर्द रहता था, फिर तो क्यों हो रहा होगा, पर चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग चलते हैं, पहले हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर जाऊंगी सुरकंडा देव डोली दरबार में। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार दोस्तों, यहाँ के लोग कैसे में ही रहते हैं, मेरे बस का नहीं है भाई। मेरा मन कर रहा है मैं घर जाऊँ, मन्नाड में भी काम चल रहा है, वहाँ भी देखना है। तो दोस्तों, अब ये व्लॉग ना बहुत दिनों बाद कंटिन्यू हो रहा है। आप देख रहे होंगे मेरा कब से व्लॉग नहीं आ रहा। जो मैंने आधा आधा व्लॉग उस दिन बनाया अभी था। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल गई, और मेरी रिपोर्ट ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो उसके बाद मैं वहीं पे ही रोने लग गई थी बहुत देर तक। मैं बता ही नहीं सकती, मतलब कितना बुरा लगता है। फिर मैं व्लॉग क्या ही बनाती। उसके बाद फिर मैं सुरकंडा डोली में गई। फिर वहाँ माता रानी ने मुझे आश्वासन दिया है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से होगा, सब कुछ ठीक होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, मुझे अपनी माता रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। वैसे खैर ये तो हाँ मेडिकल की चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं भगवती पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो कुछ भी चीज़ मेरे साथ गलत नहीं होने देगी कभी भी। और अभी मुझे 10 दिन बाद, वैसे तो 1 हफ़्ते बाद बोला था, बट अभी मेरे पे 10 दिन की दवाइयाँ हैं। अभी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो 10 दिन बाद मुझे फिर से जाना है और अपना दोबारा से टेस्ट वग़ैरह करवाने हैं। तो उसके बाद ही कन्फ़र्म हो पाएगा कि आगे क्या होना है मेरे साथ, किस हिसाब का ट्रीटमेंट वग़ैरह चलेगा। तो मेरा मन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो मेरी बिल्कुल व्लॉग बनाने की इच्छा नहीं होता है ना, जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक ना रहे, तो बिल्कुल व्लॉग बनाने की कहाँ से इच्छा करेगी। पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि वैसे ही हो रहा होगा, क्योंकि मेरे रिपोर्ट्स हर बार ही नॉर्मल आते थे, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी। बट होता है ना, सडनली आपको मतलब आप कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक हो और अचानक से रिपोर्ट में कुछ आ जाए, तो फिर थोड़ा दुःख तो होता ही है। तो मुझे भी उस चीज़ का दुःख है।
मतलब वैसे आप मुझे देखोगे तो वैसे नहीं लगेगा कि मुझे कोई दिक्कत हो रही होगी, बट कभी-कभी अचानक से मेरे पेट में जब दर्द होता है तो फिर क्या ही बताऊँ मैं, है ना। बाकी तो फिर उसके बाद ना सबसे पहले तो शनिवार को मैंने गाँठा लगवाया, फिर माता रानी ने मुझे बोला था कि संडे को आना, फिर मैं संडे को भी गई थी वहाँ। फिर मंडे को मैं घर आ गई थी, क्योंकि मेरा मन्नार में काम चल रहा है तो उसमें कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब जो ये ज़िम्मेदारियाँ हैं कितनी, मतलब अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मुझे बार-बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। अभी जैसे मन्नार में काम नहीं चल रहा होता तो मैं ऋषिकेश ही रुकती, बट यहाँ मन्नार में काम चल रहा है तो हाज़िरियाँ लिखनी होती हैं। अभी सामान आता है जैसे खच्चर वाले का, पानी-पूनी लेके आते हैं तो पूरा हिसाब लिखना पड़ता है। अब मैं नहीं रहूँगी तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना? आप समझ सकते हो। और फिर भी जो हमारी जो प्रधान जी हैं वो, और जो उनके ससुर जी हैं, हमारे गाँव वाले बहुत सपोर्टिव हैं। तो मेरी एब्सेंस में मतलब वो लोग सँभालते हैं सब कुछ, वही देखते हैं, वही काम करवाते हैं। तो इतना मतलब इतनी मदद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मेरे लिए। पर मैं बहुत ज़्यादा अभी थक चुकी हूँ दोस्तों। मेरा ना सच्ची बोलूँ, मेरा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, ना मेरा मतलब क्या बताऊँ, मतलब मेरा मेरा मन बिल्कुल मर चुका है कुछ भी करने के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल मेरा भगवान, आप लोग दोस्तों मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना करना, प्लीज़, 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 कि मेरा जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाए और मैं ये खुशखबरी आप सभी लोगों को दे पाऊँ कि हाँ, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी हैं और मैं ठीक हो चुकी हूँ। क्योंकि ये बीमारी वाला टैग मुझे अपने से हटाना है। और उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी अपने मायके, 1-2 महीने वहीं रहूँगी, रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना एक तो जब इंसान अकेले होता है तो तब ज़्यादा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो मैं, आपको पता है, जब मैं परसों हॉस्पिटल गई थी ना, मतलब सबके साथ उनकी फैमिली वाले थे या उनके हस्बैंड, कोई ना कोई था, मैं अकेली थी। डॉक्टर ने मुझे मतलब टेस्ट जो करवाया, बताया कि ऐसी-ऐसी दिक्कत है, ये करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मैं रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी अकेली हूँ। अभी मेरे हस्बैंड ना, भाई इतनी बुरी किस्मत, मैं वो ना किस्मत को दोष नहीं दूँगी, मतलब इतना बुरा टाइम। आपको पता है आजकल मेरे हस्बैंड को मेरे को कॉल करने के तक का टाइम नहीं मिल रहा। वो रात को कभी एक थोड़ा-सा वीडियो कॉल करेंगे, ऐसे 2-3 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाएँगे और उसके बाद उनके पास समय ही नहीं होता है। तो कितना बुरा लगता है कि यार, मैं तो अब सोचती हूँ कि काश मैं किसी प्राइवेट जॉब वाले के साथ शादी करती तो कम से कम वो मतलब मेरे साथ, मेरे को कुछ दिक्कत होती तो देखते तो सही। और मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब हर चीज़ खुद से अकेले-अकेले देखना, और जैसे लोगों के साथ लोगों के हस्बैंड वग़ैरह थे तो मुझे और ज़्यादा, मतलब मैं उनसे जल नहीं रही थी, बट मुझे बुरा लग रहा था यार कि मतलब मैं अकेले आ रखी हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं यहाँ पे अकेले बैठ के रो रही हूँ, पर मेरे साथ कोई नहीं है। अभी आप बोलोगे आपकी सासू जी और आपकी जेठानी भी तो आ सकते थे, वैसे पहले टाइम पे मेरी जेठानी जी लोग आए थे, उनको भी नहीं पता था कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ आएगा, मुझे खुद ही नहीं था, तो मैंने खुद ही बोला था कि मैं जा लूँगी अकेले। तो मतलब अभी इस चीज़ का अंदाज़ा किसको ही होगा कि रिपोर्ट में क्या आएगा, है ना? तो मुझे बहुत बुरा लगा, बट चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ तो अकेले-अकेले रह के ना मेरा और ज़्यादा माइंड मतलब ऐसे हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं। अभी बस काम ख़त्म हो, मैं मायके जाऊँ, कुछ समय अपना माइंड वहाँ या तो मेरे हस्बैंड को क्वार्टर मिल जाता, मैं वहाँ चली जाती। एक तो आजकल मेरे बस का ना ऋषिकेश में रहना है, ना जहाँ पे मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है, ना वहाँ रहने के बस का है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी भाई, जब मैं ऋषिकेश में मतलब कुछ दिन रुकी, 3-4 दिन रही मैं वहाँ, इतना भयंकर गर्म है ना, भाई वो गर्मी सहने का भी मेरे बस का नहीं है। तो अभी तो जाने का उधर कोई मतलब ही नहीं बनता, नहीं तो मैं ऋषिकेश ही चली जाती कुछ टाइम के लिए। बट वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि हम मायके जा रहे हैं तो लोगों को गलत लगता है कि पता नहीं मायके क्यों जा रही होगी, क्या ससुराल वाले इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ मतलब दीदी लोग और बोल रहे थे सब कि यहीं रुक जा, बट वो गर्मी की वजह से मैं वहाँ रुक भी नहीं पाई, फिर काम की वजह से भी। बाकी दोस्तों प्लीज़ प्रे करना कि सब कुछ सही हो जाए। बाकी मैं आपको जब रिपोर्ट अगर मेरी नॉर्मल आ जाएगी फिर बताऊँगी कि क्या दिक्कत बताई है डॉक्टर ने मुझे। फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को समाप्त कर देती हूँ। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।